एक्नी क्या है और किन लोगों को होती है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स क्या इसी का हिस्सा है, और इसके साथ साथ छोटे छोटे बम्प्स बन रहे हैं, सिस्ट बन रही हैं, ये सारे मसले मसाइल अगर आपको परेशान करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर साइमा मलिक है और मैं पिछले 15 साल से डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब पहले बात कर लेते हैं कि एक्नी होती क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। एक्नी मोस्टली जो आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं उसके अंदर पाई जाने वाली सिक्रीशंस जब क्लॉग हो जाती हैं तो वो छोटे छोटे बम्प्स की सूरत में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो हमें एक्नी होती है। इसमें से जो मेन फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जेनेटिकली अगर आप डिस्टाइन हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है मदर साइड पे फादर साइड पे, तो आपको कील महासे दाने परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है या आप ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्किन को क्लॉग कर देते हैं, हेवी मेकअप करते हैं या ऑयली प्रोडक्ट्स चेहरे के ऊपर या स्कैल्प के ऊपर लगाते हैं, तो उससे भी देखा गया है कि एक्नी काफी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसका लिंक आपके हार्मोन्स के साथ भी है। जो बच्चे और बच्चियां यंग हो रहे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनके जो हार्मोन्स हैं वो जैसे ही डेवलप होना शुरू होते हैं तो उसकी वजह से भी उनके ऑयल ग्लैंड की सिक्रीशन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नॉर्मली यहाँ पर एक बैक्टीरिया भी पाया जाता है स्किन के ऊपर, और वो बैक्टीरिया जब हम हमारे ऑयल ग्लैंड की सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं तो उसकी एक्टिविटी भी स्ट्रांग हो जाती है और उसकी वजह से एक्नी बनना शुरू हो जाती है। मोस्टली एक्नी या कील महासे होते कौन से एरियाज में है बॉडी के? सो ये आपके फेस को अटैक कर सकते हैं, ये आपकी कमर को, आपके चेस्ट वाले एरिया को, और इवन बाजू पे भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो एक्नी से सफर कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर करना क्या चाहिए, बिकॉज होता यह है कि समटाइम्स आप लोग बहुत ज्यादा इल इन्फॉर्म्ड आई वुड से कि आप वीडियोस देखकर या ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ जो कि प्रॉपरली साइंटिफिक नहीं है आप बहुत सारे टोटके करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर बहुत सारे डैमेजेस भी आना शुरू हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि मैं कुछ आपको छोटे छोटे टिप्स बता देती हूँ जो कि आपकी एक्नी को हेल्प करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्किन को लाइट रखें, उसके ऊपर बहुत हेवी मेकअप ना करें, स्किन को पील ऑफ करना बंद करें, पिक करना बंद करें। जितने ज्यादा आप इसको टच करेंगे दानों को, उसको पील ऑफ करेंगे, दानों के निशान उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें ओवर द काउंटर भी अवेलेबल होती हैं जो कि आपके दानों को और आपके एक्नी और कील महासों को बेहतर करती हैं। जिस तरह कुछ कंपनीज हैं वो आपके इस तरह के फेस वॉश बनाते हैं कि उसके अंदर आपके ऑयल को बैलेंस करने वाली चीजें होती हैं, जैसे स्किन साइंस का ऑयल बैलेंस फॉर्मूला है, या आपकी एक्नी को कंट्रोल करने में, ऑयल ग्लैंड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ओवर द काउंटर और जो चीजें मिल सकती हैं वो आप जो इस्तेमाल भी कर सकते हैं घर बैठे। उसमें मेंटालिक एसिड है विच इज अ वेरी गुड फार्मूला। ये आपकी स्किन के ऑयल को भी बैलेंस करता है, ये ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड को होने से भी रोकता है, और इसके साथ साथ ये आपके निशानात को बेहतर करता है। स्किन साइंसेस का मेंटालिक एसिड भी अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, और उसको इस्तेमाल करने का तरीका उसकी बैक साइड पे लिखा हुआ होता है। इसी तरह जो एक और प्रोडक्ट है जो कि आप अपने चेहरे पर घर बैठे, अगर आप अभी डॉक्टर से मशवरा नहीं करना चाहते और इस्तेमाल करना चाहते हैं और ओवर द काउंटर इसको बाय करना चाहते हैं, तो वो नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड के जो सीरम्स हैं वो पोर्स को क्लॉग करने से रोकते हैं, वो आपके पोर्स को बैलेंस करते हैं और उसको टाइटन करते हैं, जिससे इम्पैक्ट जो है आपकी एक्नी का वो कम पड़ता है। इम्पैक्ट से मतलब है कॉम्प्लिकेशंस उसकी। वो आपके पोर्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। नियासिनामाइड सीरम भी ओवर द काउंटर स्किन साइंसेस का अवेलेबल है, आप उसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कब आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट का पता करना चाहिए कि इसको कैसे हल किया जाए, जब आपकी एक्नी स्कार छोड़ना शुरू हो रही है, जब निशानात में इजाफा हो रहा है, या ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आप रिमूव करने की मैनुअली कोशिश करते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा निशान पड़ रहे हैं, या खड्डे बनना शुरू हो गए हैं, जिसको आप ये कह लें कि आइस पिक स्कार्स भी कई लोग बोलते हैं, जब बिल्कुल बारीक सुई की तरह जैसे स्कार्स बने हुए हो वो वाले बनना शुरू हो जाए, या आपको महसूस हो कि बहुत बड़े बड़े बॉक्स लाइक स्कार्स बन रहे हैं, खड्डे बन रहे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली हर सूरत इसका मतलब है कि आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि अब आपको खाने वाली मेडिकेशन की जरूरत है। बहुत जरूरी है कि खुद से टोटके इस्तेमाल करने से बेहतर है आप किसी अपने करीबी मुस्तनद डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें ताकि आपकी एक्नी का इलाज हो। क्योंकि एक्नी जैसे पेरेंट्स कई दफा इवन मेरे पास बहुत लोग आ रहे होते हैं, बहुत पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स ने कहा है कि ये तो खुद ही खत्म हो जाएगी, टीनेजर्स की एक्नी है, इसको तो खुद ही खत्म हो जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना। तो ये ज्यादती अपनी स्किन के साथ ना करें,
डेफिनेटली एक्ने खत्म हो जाएगी, बट साथ के साथ आपकी स्किन का भी खात्मा करेगी। किस फॉर्म में? स्कारिंग की फॉर्म में। सो एक्ने को ट्रीट करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्किन का हिफाजत करें और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन के लिए मुज़र ना हो।